कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज पहले अध्याय से श्लोक नंबर 42 है। श्लोक है, शंकरो नरकायेव कुलजानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ही येषां लुप्त पिंडकोदक क्रिया। An increase in unwanted children results in hellish life both for the family and those who destroy families. Deprived of sacrificial offerings, the ancestors of such corrupt families also fall. अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, जब कुल की स्त्रियां पतित हो जाती है, चरित्रहीन हो जाती है, तो फिर वर्ण शंकर संतान अधिक हो जाती है और ऐसे अनवांटेड चिल्ड्रन, ऐसी वर्ण शंकर संतानों के कारण कुल की परंपराओं का नाश होता है, कुल की मर्यादा समाप्त होती है और फिर ऐसी संतानों के कारण उस कुल के पितरों की जल तथा पिंडदान क्रिया नहीं होने के कारण उस कुल के पितरों का भी नाश होता है। अतः जरूरी है कि ऐसे लोग जो कुल की परंपराओं और कुल की मर्यादाओं की रक्षा करें और उनके पालन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेरित करें। उनका होना कुल के लिए आवश्यक है और इस युद्ध में यदि ऐसे कुल के बड़े मारे जाएंगे तो फिर कुल की परंपराओं का, कुल का और उस कुल के पितरों का नाश हो जाएगा। ऐसा अर्जुन का नरेटिव है। अर्जुन का ये नरेटिव एक पक्ष की ओर देखा जाए तो कह तो सही रहा है कि यदि कुल की परंपराएं, कुल की मर्यादाएं नष्ट होगी, कुल की स्त्रियां चरित्रहीन होकर वर्ण शंकर संतानों को जन्म देगी, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे परिवार में और ऐसे कुल में परंपराओं का और महान नैतिक परंपराओं का पालन होना असंभव सा है। जरूरी है कि कुल की स्त्रियां चरित्रवान रहे, जरूरी है कि कुल के सदस्य कुल की महान नैतिक परंपराओं का निर्वहन करें और जरूरी है कि कुल के
बड़े कुल के छोटों को अपनी परंपराओं और अपनी मर्यादाओं से अवगत कराए और उनके पालन के लिए उन्हें प्रेरित करे। ये बात सही है, परंतु यहां हम एक बात और समझें कि कुल के जिन बड़ों को कुरुकुल की परंपराओं का निर्वहन करवाना था, मर्यादाओं का पालन करवाना था, वे लोग उन मर्यादाओं की रक्षा करने में असफल हो गए और जब उनको बोलना चाहिए था वे मौन हो गए। यदि पितामह भीष्म, कृपाचार्य और गुरुवर द्रोणाचार्य अपनी कुल मर्यादाओं का, अपनी कुरुकुल की परंपराओं का पालन करते और दुर्योधन और दुशासन जैसे दुष्टों को मर्यादाओं का हनन करने से रोकते, तो निश्चित रूप से महाभारत का युद्ध नहीं होता। हम ये समझें कि ये युद्ध मर्यादाओं की रक्षा और परंपराओं की रक्षा के लिए ही हुआ, क्योंकि जिन लोगों का उत्तरदायित्व था कि वे कुरुकुल की परंपराओं का पालन करवाते, मर्यादाओं की रक्षा करते, वे नहीं कर पाए और वे दुष्टों से डरकर या फिर कुतर्क देकर दुष्ट लोगों का साथ दे रहे थे, उनके साथ खड़े थे। इसलिए आवश्यक हो था कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए ये युद्ध होना जरूरी हो गया था। इसलिए अर्जुन सत्यवाद को संपूर्ण सत्य के समझे बिना उसके दूसरे पक्ष को सामने लाए बिना प्रस्तुत कर रहा है। अर्जुन जो कह रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु गलत ये है कि जिन बड़ों को कुल की परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करनी थी वे नहीं कर पाए और इसीलिए उनको दंडित करना आवश्यक हो गया था और इसीलिए महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया था। कई बार हमें सत्य को सही तरीके से समझाया नहीं जाता है या सत्य को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है और कई बार तो सत्य का प्रेजेंटेशन असत्य के पक्ष में कर दिया जाता है। हमें यहां सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है और ट्रुथ इन टोटालिटी के कंसेप्ट को ठीक से समझने और उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।